नमस्कार विद्यार्थियों। तो राजस्थान की वेशभूषा ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में पगड़ी की डिटेल से हमने चर्चा की है, तो प्लीज पहले उसको देखिएगा और फिर बाद में ये देखिएगा। ये पार्ट सेकंड है, पुरुषों के वस्त्र इसमें देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे स्त्रियों के वस्त्र। ठीक है, तो फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की वेशभूषा में जो पुरुषों के वस्त्र हैं इन्हीं की बात करते हैं हम आज। स्टार्ट करते हैं पुरुषों के वस्त्र। तो देखिए, राजस्थान की परंपरागत ड्रेस अगर पूछी जाए तो धोती कुर्ता है। सभी जानते हैं राजस्थानियों की परंपरागत ड्रेस क्या है, धोती कुर्ता। ठीक है, और पुरुषों के वस्त्र वन बाय वन हम देखेंगे। इसके पहले ये आपको साइड में दिख रहे होंगे ये क्वेश्चंस, ये मैंने कम्युनिटी में डाले थे, तो ये थोड़ा देखिए, इनके आंसर्स आप ठीक कर लीजिए प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन ये अपना है, हमेलो क्या है। तो देखिए, हमेलो में ऑप्शन आपके सामने है। आदिवासियों का मृत्यु भोज है, सासी जनजाति का मृत्यु भोज है, आदिवासियों का मेला है, या मीणा जनजाति का जो है विवाह की रस्म है। तो इसमें आपकी वोटिंग भी आप देख रहे हो, जबकि इसका राइट आंसर है ये आदिवासियों के मेले का नाम है दोस्तों, हमेलो। ठीक है, तो प्लीज इसको ठीक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, सती प्रथा का राजस्थान में फर्स्ट प्रमाण कहाँ मिलता है। तो देखिए, सती प्रथा और राजस्थान में जो भी प्रथाएं हैं उन पर रोक, ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप देखिएगा, उसमें चेक कीजिएगा आप। उसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सती प्रथा का पहला अभिलेख जो है, पहली जानकारी जो है वो एरन अभिलेख से मिलती है। लेकिन भारत में पूछी जाए, भारत में सती प्रथा की जो है पहली जानकारी पूछी जाए तो वो दोस्तों एरन अभिलेख है। लेकिन यहाँ मैंने आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया था, सती प्रथा का राजस्थान में प्रथम प्रमाण पूछा था कि राजस्थान में प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है। तो वो तो घंटियाला अभिलेख है, घंटियाला अभिलेख जोधपुर में बताया था मैंने। ठीक है, तो इसको करेक्शन कीजिएगा आप, घंटियाला अभिलेख है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, मदील क्या है, और आपके जो है वोटिंग आपके सामने है। तो देखिए, मदील दशहरे पर जो है एक प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, उसे कहते हैं मदील। और प्लीज इसको भी ठीक कीजिएगा, मदील पगड़ी है। अब क्वेश्चन है, दांतियां क्या है। तो देखिए, दांतियां पुरुषों का वस्त्र है, स्त्रियों का वस्त्र है, सर्दी से बचाव का वस्त्र है, या पुरुषों के कमर में पहनने का वस्त्र है। आपका ऑप्शन कहाँ जा रहा है, पुरुषों का कमर में पहनने का वस्त्र नहीं, दांतियां क्या है। तो दांतियां से याद रखिएगा, दांतों के पास, ठीक है, ऐसे गले दांतों के पास पहना जाता है ये वस्त्र, तो ये पुरुषों का वस्त्र है। इसकी बात करेंगे आज के इस वीडियो में, तो प्लीज इसको ठीक कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम पुरुषों के वस्त्र, ये आपने देख लिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अंगरखी, बुक्तरी या बंडी। तो बंडी तो जनरली सभी जानते हैं, बुक्तरी और अंगरखी अधिकतर काले रंग की बनाई जाती है, अब तो सफेद में भी बनने लग गई। ठीक है, रेजी लट्ठे के कपड़े में बनने लगी। तो ये अंगरखी या बुक्तरी पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है, सफेद रंग का होता है, अधिकतर काले भी होते हैं, बिना कॉलर का और बटन का होता है ये, और बांधने के लिए जो है डसें होती है इनके। ठीक है, तो ये हो गया अंगरखी। अब इसी अंगरखी को सहरिया जनजाति में बोला जाता है दोस्तों, सलूका। क्या बोला जाता है, सलूका। तो ये सहरिया जनजाति सलूका बोलती है, बाकी हम लोग अंगरखी, बुक्तरी या बंडी बोलते हैं। दूसरा है चुगा, चोगा या सुगा। ठीक है, सुगा, सुगो, चोगा, चोगो या चुगा। ये क्या है, ये अंगरखी के ऊपर पहनते हैं, घुटने तक का वस्त्र होता है, घेरदार सा। तो ये होता है अंगरखी के ऊपर पहनने वाला एक कोट टाइप का होता है। ठीक है, लंबा घुटने तक। और ऊनी चोखा या ऊनी चुगा कहाँ का प्रसिद्ध है, अमृतसर, पंजाब का प्रसिद्ध है ये। ठीक है, अब है अचकन। अचकन सभी जानते हैं, अंगरखी का उत्तर रूप है ये। ठीक है, अचकन, तो अंगरखी का उत्तर रूप या संशोधित रूप पूछा जा सकता है, वो अचकन हो गया। अब देखिए, आत्मसुख। आत्मसुख क्या होता है, जिसको पहनकर सुखी हो जाए। तो आत्मसुख ऊपर से नीचे तक पहनने का वस्त्र होता है, ये विशेषतर सर्दियों में पहनते हैं। जैसे ऐसे बाबा जी वगैरह नहीं पहनते, पूरा लंबा घुटनों तक का पहनते हैं, तो उससे सर्दी से बचाव हो जाता है, ये आत्मसुख हो गया। सबसे पुराना आत्मसुख भी रखा हुआ है अपने सिटी पैलेस में, जयपुर में। ठीक है, अब देखिए शेरवानी। तो शेरवानी शादियों में पहना जाता है, शेरवानी सभी जानते हैं, ये दूल्हे पहनते हैं अधिकतर, और मुस्लिम संप्रदाय में भी ये शेरवानी का काफी क्रेज है। इसके अलावा जामा, तो घेरदार घुटनों तक का वस्त्र है ये जामा, ये पायजामा नहीं है, जामा है, ओनली जामा। तो जामा ध्यान रखें, ऑप्शन दे देता है, पुरुषों के का ऊपरी वस्त्र है, पुरुषों का कमर में पहनने का वस्त्र है, पुरुषों का जो है गले में पहनने का वस्त्र है, ऐसे दे दिए जाते हैं। तो जामा याद रखें आप, ये घेरदार घुटनों तक का वस्त्र है। ठीक है, ऊपरी वस्त्र हो गया जामा। कमीज कुर्तानुमा वस्त्र होता है, कुर्ता ही होता है कमीज, तो धोती के साथ पहनते हैं कमीज।
इसके साथ में देखिए तनसुख, गदर, गाबा और ढोबी, ये अलग से नाम है कपड़े ही पुरुषों के, तो ये जनरली आप याद रखिएगा। तनसुख जैसे आत्मसुख देखा था ना हमने, जैसे तनसुख, गदर, गाबा और ढोडी, ये क्या है, ये पुरुषों के वस्त्र है। इसके साथ में पोतिया और अंगोछा, तो देखिए अंगोछा तो आदिवासी सिर पर बांधते हैं, इसको अंगोछा कहते हैं, और जनरली जो सामान्य जनता भी जो सिर पर बांधती है उसको अंगोछा ही कहते हैं। सिर पर जो टावल लगाते हैं ना, वो अंगोछा ही होता है। पोतिया भील सिर पर बांधते हैं, तो ये अंगोछा ही होता है, भील भी बांधते हैं, लेकिन भीलों में इसको अलग नाम दे दिया गया है पोतिया, तो ये याद रखें, अंगोछा और पोतिया। पोतिया भील कहते हैं, अंगोछा अन्य जनता कहती है। टोपी, टोपी और या पगड़ी की हमने खूब बात की थी, ये टोपी अलग है। ये टोपी के प्रकार हैं कांकसनुमा, चौपलिया, दुपलिया आदि, ठीक है। तो कांकसनुमा, चौपलिया, दुपलिया ये किसके प्रकार हो गए, टोपी के। इसके अलावा खाकसा और उमा, ये भी टोपियों के प्रकार है, खाकसा, उमा। तो देखिए ये नाम ही इंपॉर्टेंट है, बाकी समझने वाली चीजें नहीं है, इनके नाम पता होना चाहिए। इसके साथ में धोती, तो देखिए धोती जो पुरुष कमर के नीचे का जो वस्त्र पहनते हैं वो धोती हो गई। अब इस धोती को भी अलग अलग जनजातियों में अलग अलग कहा जा रहा है। ढेपाड़ा या ढेपड़ा ये कहते हैं आदिवासियों में, ठीक है। पंछा सहरिया में कहते हैं। खोईतू आदिवासियों की जो लंगोट होती है, लंगोट पहनने की, उसको खोईतू कहते हैं। वापस देखिए इसको, ढेपाड़ा या ढेपड़ा ये आदिवासी स्पेशल जो मीणा होते हैं ना, उनकी धोती ये ढेपाड़ा या ढेपड़ा कहलाती है। जबकि अगर शहरियों की धोती पूछी जाए तो शहरी जो लोग होते हैं, शहरिया जनजाति के, वो धोती को पंछा कहते हैं, ठीक है। इसके साथ में मीणा जनजाति में अधिकतर एक लंगोट भी बांधी जाती है, उसको ये लोग खोईतू कहते हैं। क्लियर। पायजामा देख लीजिए, अभी हमने ऊपर देखा था ये जामा, ये ऊपरी वस्त्र था। पायजामा ये कमर के नीचे का वस्त्र है, कमर व पैरों का वस्त्र हो गया ये पायजामा। इसके साथ में ब्रीजेस या ब्रिजेस, ये चूड़ीदार पायजामे की जगह पहनते। चूड़ीदार पायजामा होता है ना, वैसी ही जो है, जैसे अभी ब्रिजेस जींस वगैरह भी चली थी, तो वो थोड़ा सा सलवटे टाइप जो पायजामा होता है वो होगी ब्रिजेस। अब है लांग या लंगोटी, ये धोती जैसा ही वस्त्र होता है, लांग या लंगोटी, तो ये पुरुषों का हो गया। कमरबंद या पटका, ये हमने पहले भी बात की थी, कमरबंद या पटका क्या होता है, तो कमरबंद से क्लियर भी हो गया होगा आपके, कमर में बांधने वाला वस्त्र, ठीक है, इसे ही पटका कहते हैं। तो देखिए जामा या अंगरखी वस्त्र जो पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है, जामा या अंगरखी, उस पर कमर को बांधने के लिए कमरबंद जो है पहना जाता है। इसमें कटार भी घुसी हुई रहती है, कटार भी डाली जा सकती है, ठीक है, इतनी इसमें जगह होती है। एक तरीके से कमरबंद होता है दोस्तों, जैसे पतला जो कपड़ा होता है और वो थोड़ा जैसे चुन्नी ओढ़नी जैसा लंबा होता है, दूल्हे के कमर में बांधते हैं, याद आ गया होगा आपको। नारियल के साथ बांधे जाता है, वहीं पर कटार लगाई जाती है, तो वो कमरबंद या पटका हो गया। पछेवड़ा कंबल जैसा वस्त्र या सोल होता है, सर्दी से बचाव होता है, सर्दी में पहना जाता है, ओढ़ा जाता है इसको। कंबल के जैसा वस्त्र जो सर्दी से बचाव के लिए ओढ़ते हैं उसको कहते हैं पछेवड़ा, ठीक है, पछेवड़ा। अब बचा है घूघी या पछेवड़ा, तो देखिए ये घूघी और पछेवड़ा ये अलग है, ये ऊन का वस्त्र है। ये सर्दी और बरसात में तो पानी से बचाता है, सर्दी में क्या होता है, सर्दी में सर्दी से बचाता है, तो ये ऊन का वस्त्र टाइप होता है कि, तो ये पछेवड़ा तो हो गया कम्बल के जैसा सोल टाइप हो गया, जिसको ओढ़ा जाता है पुरुषों के द्वारा। और ये घूघी या पछेवड़ा हो गया, ये ऊन का वस्त्र हो गया सर्दी से बचाव के लिए। अब है धूमालो, तो धूमालो क्या है, सामान्य पुरुषों का वस्त्र है। तो जनरली ये याद रखना है कि धूमालो क्या होता है, पुरुषों का वस्त्र होता है। देखिए कंफ्यूजन ही इसी टॉपिक पर आकर रुक जाता है कि ये वस्त्र किसका है, पुरुषों का है वस्त्र या महिलाओं का वस्त्र है या दोनों का वस्त्र है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं। तो धूमालो क्या है, सामान्य पुरुषों का वस्त्र हो गया। दांतिया, ये देखिए यही क्वेश्चन दिया था मैंने, गले पर पहनने वाला छोटा कपड़ा होता है, ठीक है। तो जैसे टाई की जगह जो है गले और इसको जो दाढ़ी मूछों की शेप को बरकरार रखने के लिए ये दांतिया गले पर ऊपरी पहना जाता है, ठीक है, टाई की जगह पहना जाता है। तो ये हो गया दांतिया। अंगोछा या खेस, ये कंधे पर डाले रखते हैं भील पुरुष इसे फाल्लू कहते हैं, ठीक है। तो इनका जैसे अंगोछा हमने देखा था कि जेंट्स जो टावल डाले रखते हैं कंधे पर, वो अंगोछा हो गया, और इसे ही खेस कहते हैं, ठीक है। और भील इसे क्या कहते हैं, भील इसे फाल्लू कहते हैं। भाकला या भाकली, ये सर्दी का शॉल होता है, सभी जानते हैं, पुरुषों का होता है, सर्दी का मोटा शॉल होता है, ठीक है। इसके बाद में कनपेच या मफलर,
सभी जानते हैं, मफलर या कनपेच सर्दी में कानों पर बांधे रखते हैं, लंबी सी पट्टी टाइप में हम, तो दुपट्टा टाइप में ये कनपेच या मफलर हो गया। तहमद या लुंगी बड़े तौलियों जैसा वस्त्र होता है, अधिकतर मुस्लिम यूज करते हैं या साउथ वाले यूज करते हैं इंडिया में। इसके साथ में टेल, तो टेल देखो छोटी पैंट को कहते हैं टेल, ठीक है, ये पतलून के साथ पहनी जाती है, छोटी पैंट या पतलून के साथ पहनी जाती है टेल। ओके। अजरक, ये मुस्लिम पुरुषों का वस्त्र है भाई, अजरक, अजरक प्रिंट हमने बहुत सुनी है, लेकिन अजरक खुद भी मुस्लिम पुरुषों का वस्त्र है। कॉपीन वस्त्र, ये सन्यासियों का वस्त्र कहा जाता है, कॉपीन वस्त्र को। इसके साथ में फालू, ये मैंने बता दिया, भीलों का अंगोछा फालू होता है। अब थोड़े से एक दो वर्ड और हैं। कपड़ों की गठरी, तो राजस्थान में बुगची कहते हैं, कपड़ों की कोई गांठ होती है ना, उसको कहते हैं बुगची। आदिवासियों का अगर सबसे पुराना वस्त्र पूछा जाए तो वो नांदड़ा होता है, ठीक है, नांदड़ा। और वर वधु का गठबंधन जिस वस्त्र से किया जाता है वो होती है धटी। क्या होती है? धटी, ठीक है। तो ये थोड़े यूनिक से नाम है, थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा। आज इस वीडियो के साथ पुरुषों के वस्त्र कंप्लीट हो चुके हैं, और अन्य जो ये यूनिक से जो 2-4 नेम है वो अगले वीडियो में हम और देखेंगे, और स्त्रियों के वस्त्र कंप्लीट देखेंगे। वीडियो कैसा लगा, नॉलेज कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और RPSC लर्निंग वर्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।